2024 एक तारीख है, लेकिन इस तारीख के अब मायने बदल चुके हैं। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA कानून को लागू कर दिया। CAA कानून लागू होने के बाद गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन CAA कानून लागू होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर देश में CAA कानून लागू होने के बाद इससे किसको नुकसान होगा और किसे फायदा। CAA लागू होने के बाद सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अब इस कानून के जरिए किसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आपको बता दें कि CAA के जरिए भारत के 3 पड़ोसी देश से आए हिंदुओं, सिखों यानी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। CAA की डेडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि CAA के तहत दुनिया के किसी भी देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बल्कि इस कानून के तहत केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन भी है, और वो है CAA आने से मुस्लिम समाज के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन लोगों की नागरिकता चली जाएगी जो दूसरे देश से आकर भारत में बसे हैं, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। CAA गैर मुस्लिम पड़ोसी मुल्क के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाला कानून है। CAA के लागू होने के बाद किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं हुई है और ना ही होगी। अब आपको बताते हैं कि CAA से किन किन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो CAA के तहत भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। CAA कानून को लेकर 11 मार्च की शाम को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल भी मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी सरकार पर एक के बाद एक सवालों के तीर चलाते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग गया, और अगर लागू भी किया तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नियमों को अधिसूचित करने का समय स्पष्ट रूप से आगामी लोकसभा चुनाव, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में ध्रुवीकरण करने के लिहाज से तय किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने CAA को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून बताया है और कहा है कि CAA को केरल में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। 3 देशों से आए हुए 6 गैर मुस्लिम वर्गों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का ये कानून है। CAA नोटिफिकेशन में नागरिकता के लिए आवेदन करने के संबंध में नियमों की सूची भी जारी कर दी गई है। CAA के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पोर्टल में बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। विपक्षी पार्टियां चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इन सब बातों के बाद ये बात तो तय है कि CAA कानून लागू होने से देश में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही